अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इस हेडिंग में दो चीज़ें हैं। नंबर वन इज़ रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स रेफर्स टू द स्पीशीज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर कौन सी स्पीशीज मौजूद है, ये इनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स। यानी जो स्पीशी है, कौन सी स्पीशीज रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो इट रेफर्स टू द स्पीशीज प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। अब कौन कौन सी स्पीशीज होते हैं जो कि एक सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं? दे आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट्स। जाहिर है किसी भी एक सब्सटेंस के अंदर या तो एटम्स होंगे, उन एटम से मिलकर बना होगा, या वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, और या वो फार्मूला यूनिट से बना होगा। एटम्स के बारे में आपको पता है कि व्हाट इज़ एन एटम? इट इज़ द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एटम। तो वे एटम से मिलकर बनाते हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूल्स। और फार्मूला यूनिट्स आपको पता है कि व्हेन आयंस दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, तो दे फॉर्म फार्मूला यूनिट्स। तो अब हमने देखना ये है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर कौन से रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, किस तरह हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि दे में भी मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन कि सिंगल एटम के बने होते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जिनको हम कहते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड ज़ीनॉन, ये सारे के सारे जो होते हैं दे आर इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, एंड दे have complete outermost shells. इनके outermost shells बिल्कुल complete होते हैं। They do not react with other elements easily under normal circumstances, तो बिल्कुल भी नहीं करते। That's why they are called as inert gases. तो ये जो inert gases होती हैं, they can live in atomic state. ये अपने एक ही एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो आर्गॉन होता है वो एक ही एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका हीलियम होता है वो भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, दे आर स्टेबल। तो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि दे एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक स्टेट्स। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर रहते हैं तो दे आर कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स मिलकर एक स्पीशी बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसको हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं इसलिए कि वो दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाए। मिसाल के तौर पे दो सिमिलर एटम्स भी होते हैं, जो सिमिलर एटम्स मिलकर बनते हैं, दे आर आल्सो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो डिफरेंट एटम्स भी मिलकर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। अच्छा, अब एक एक्सरसाइज है आपकी बुक के अंदर, एंड दैट इज एग्जाम्पल 1.5 आइडेंटिफाइंग रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यहाँ पर आपको A, B, C, D, E और F एलिमेंट्स स्पीशीज या समझ लें सब्सटेंसेस दी हुई हैं। दीज आर डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या हैं, इनमें से एटम्स कौन से हैं, मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, या फिर इसके अंदर कंपाउंड्स कौन से हैं। तो आपने एलिमेंट्स, आई थिंक इसमें सिर्फ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का जिक्र है कि आइडेंटिफाई पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसमें आपने सिर्फ एलिमेंट्स और कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें एलिमेंट्स कौन से हैं और कंपाउंड्स कौन से हैं। उसके लिए जो आपकी पीके नॉलेज होनी चाहिए, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, वो ये है कि एलिमेंट्स क्या हैं और कंपाउंड्स क्या हैं। नाउ एलिमेंट्स आर द एटम्स ऑफ द सेम साइज। एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सेम साइज के होंगे, तो आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिस इज एलिमेंट। और जो कंपाउंड्स होंगे उसमें डिफरेंट साइजेस के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम इस ए की बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पे देखें, दो एटम्स हैं एंड दीज एटम्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक ही कलर के आपकी बुक में शो किए, ब्लू कलर का, और एक ही साइज है दोनों का, तो दैट्स वाई इट इज़ एलिमेंट। दिस इज एन एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है वो दो एटम से मिलकर बना हुआ है, दैट्स वाई हम इसको कहेंगे कि दिस इज एलिमेंट, बिकॉज इसमें जो एटम्स हैं वो दोनों सेम साइज के हैं और सेम शक्ल के हैं। बी जो है, अगर आप देखें तो इसमें 3 एटम्स हैं, ये दो एटम सिमिलर हैं और ये एटम इनसे डिफरेंट है। इसका मतलब है कि दिस सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। इसको हम कंपाउंड।
फिर उसके बाद सी की तरफ आइए। सी जो है इसके भी 2 आइटम्स हैं एंड दीज 2 आइटम्स आर सिमिलर, सेम साइज, सेम शक्ल और सेम ज़ाहिर हम उसको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास में क्या वो भी सेम होंगे, तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट। नेक्स्ट इज डी। डी में 3 आइटम्स हैं और तीनों आइटम्स एक जैसे हैं, एक ही साइज के हैं, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट। ई जो है छोटे छोटे से 2 आइटम्स हैं एंड दीज 2 आइटम्स आर ऑफ द सेम साइज, दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट। अगर एफ में देखें तो इसमें 4 आइटम्स हैं, एक बड़ा है और 3 छोटे हैं, इसका मतलब इसमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपाउंड। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि क्या एटम्स एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक जैसे आइटम्स होंगे तो इसका मतलब है कि दैट विल बी एन एलिमेंट, और अगर उसके अंदर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होंगे तो दैट विल बी अ कंपाउंड। इसी तरह यहाँ पर एक डायग्राम शो की हुई है, सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.7। इसमें यहाँ पे 6 डिफरेंट सेल्स बनाए हुए हैं और उनके अंदर डिफरेंट किस्म के सब्सटेंसेस हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर एटम्स, एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, or compound and a mixture of an element and compound and a mixture of 2 elements and a mixture of 2 compounds. सबसे पहले an element whose particles are atoms, यानी सिर्फ एटॉमिक स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे तो एटॉमिक नहीं, यहाँ पे तो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयोडीन एक दूसरे के साथ मिलकर मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 हमें एटम्स नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर इसी के साथ मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कहा एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर एटम्स, सिर्फ एटम्स को हमने देखना है। तो हमारे पास ये वो खाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, एटम्स मौजूद हैं। तो दैट्स वाई हम इसको ए लिखेंगे कि दिस मैचेस विद दिस, यानी सिर्फ इसके अंदर एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर एटम्स, तो ये है वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स मौजूद। द नेक्स्ट इज द एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, एक ही एलिमेंट है और उसके पार्टिकल्स जो हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे तो एलिमेंट्स नहीं है तो कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटम्स, दिस इज ऑल्सो हैविंग सेम एटम्स, दिस इज मॉलिक्यूल। लेकिन हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि एन एलिमेंट हुज पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, तो ये है वो खाना जिसमें हम कह सकते हैं कि दीज आर एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट है और मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एलिमेंट है एंड इज एग्जिस्टिंग इन मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी के लिए। नाउ सी है कंपाउंड, एक ऐसा खाना जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड है और कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास ये वाला जो खाना है इसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड है, HCl, HCl, HCl और HCl, तो ये हो जाएगा सी। फिर उसके बाद है अ मिक्सचर ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट भी है और कंपाउंड भी, तो ये है वो दिस इज कंपाउंड, सल्फर डाइऑक्साइड इज कंपाउंड एंड दिस ऑक्सीजन O2 इज एलिमेंट। ये एलिमेंट है और ये SO2 जो है दिस इज कंपाउंड, तो हमारे पास ये हो जाएगा D। उसके बाद है अ मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं, ज़ाहिर क्लोरीन भी एलिमेंट है और आर्गॉन भी एलिमेंट है। तो दीज 2 आर एलिमेंट्स एंड दे आर held together, they are mixed together in this cell, so that's why हम इसको कह सकते हैं कि this is E। और आखिर में mixture of 2 compounds, so ज़ाहिर this is the cell having 2 compounds, number 1 is NH3 and number 2 is sulfur trioxide, ये दोनों compounds हैं, तो this is F। तो ये है हमारे पास, these are the elements, this is the A, an element whose particles are atoms, and this is B, an element whose particles are molecules, this is C, a compound, and this is D, a mixture of an element and compound,
this is E, mixture of two elements, and this is F, a mixture of two compounds. बिल्कुल इसी तरह हमारे पास एक और डायग्राम भी है, पेज नंबर है आई थिंक 16 के ऊपर. ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड डिसाइड विच डायग्राम रिप्रेजेंट पार्टिकल्स इन एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर. आपने इसमें तीन चीज़ें देखनी है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. ऐसा खाना जिसमें सिर्फ एलिमेंट्स हैं, ऐसा खाना जिसमें कंपाउंड्स हैं, और ऐसा खाना जिसमें मिक्सचर है. दो चीज़ों का मिक्सचर है, एलिमेंट्स भी है इसमें, कंपाउंड्स भी. अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे NH3 है, NH3, ये सारे NH3 हैं. NH3 इज़ अ कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है, ये जो खाना है, इसमें सारे के सारे जो हैं दे आर कंपाउंड्स. फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पे आर्गॉन, 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 सारे आर्गॉन हैं. इन आर्गॉन इज एन एलिमेंट, एक ग्रुप का एलिमेंट है और सारे एक जैसे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज एलिमेंट. उसके बाद हमारे पास ये वाला सेल आता है, इसमें अगर देखें SO2 एंड SO2, सारे ही SO2 हैं. SO2 इज अ कंपाउंड, तो दैट्स व्हाई हम यूँ कह सकते हैं कि इट इज़ कंपाउंड, इसमें सारे के सारे कंपाउंड. अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है. अब इसमें दो किस्म के एलिमेंट्स हैं, एक नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है. तो दो एलिमेंट्स का मिक्सचर है. दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स. कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है. इस वाले सेल में देखिए तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दिस इज ऑल्सो CO2, और अगर इसको देखें तो दिस इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो अ कंपाउंड, दोनों ही कंपाउंड्स हैं. तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज क्लोरीन, 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 क्लोरीन. सारे के सारे क्लोरीन है और क्लोरीन इज एन एलिमेंट, सो दैट्स व्हाई ये वाला जो खाना है ये सारे का सारा एलिमेंट्स का खाना. ठीक है, तो हमारे पास इनमें से ये कंपाउंड्स हैं, ये एलिमेंट है, ये कंपाउंड है बिकॉज सारे सल्फर डाइऑक्साइड है. यहाँ पे दो किस्म के एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स. यहाँ पे दो किस्म के कंपाउंड्स हैं, तो दैट्स व्हाट इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड्स. और यहाँ पे सारे के सारे जो हैं दीज आर एलिमेंट, सारा का सारा क्लोरीन है. बहुत आसान है, इसमें आपको इसकी शक्ल देख के ही पता चल जाता है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती है. आप फ़ौरन ही एटम का साइज़ देख लें कि वो जो एटम्स हैं वो एक जैसे हैं तो वो एलिमेंट बनाएंगे, और अगर डिफरेंट है तो कंपाउंड्स बनाएंगे. और फिर आप देख लें कि उस सेल के अंदर, पर्टिकुलर सेल के अंदर या उस पर्टिकुलर खाने के अंदर क्या सारे एटम्स, जो सारे जो स्पीशीज़ हैं वो एक जैसी हैं या डिफरेंट हैं. अगर एक जैसी है तो जाहिर है या तो वो सारे एक जैसी कंपाउंड्स होंगी या फिर वो सारे एक जैसे एलिमेंट्स होंगे. उनको आइडेंटिफाई करें और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिख लें. इसमें कोई भी आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप कंपाउंड्स और मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है. उससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज में 3 और 4 है. पेज नंबर है 29, पेज नंबर 29. और इस पे एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हैं. जो चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड हैं. तो यू विल हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स. और पैटर्न आपको पता है कि किस तरीके से आपने इसको सेंड करना है. एंड डू सेंड इट टू मी. एंड आई होप कि आज का लेक्चर भी आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.